नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से आप सभी के बीच आज एक बहुत ही दिव्य और बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट लेके उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि आपका स्नेह, आपका विश्वास नित्य मेरे ऊपर बढ़ रहा है, तो मेरी भी जिम्मेदारियाँ कुछ बढ़ रही हैं। मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आजकल बच्चे थोड़े उद्दंड हो रहे हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें मोती पहना दिया जाए, जबकि ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। कोई भी रत्न, कोई भी यत्न और कोई भी तंत्र, जब तक आप पूरी तरह से आश्वस्त ना हो जाएं, किसी विशेषज्ञ से सलाह ना ले लें, तब तक ऐसा करना आपके लिए बहुत ही घातक होगा। मैं आपसे पूर्व में भी इस विषय पे बात कर चुका हूं कि चंद्रमा मन का कारक होता है और ऊर्जा का कारक भी चंद्रमा ही होता है, क्योंकि चंद्रमा को ही अमृत प्राप्त है। अब दैनिक जीवन में उसकी 2.5 दिन की ही अवस्था होती है। अब 2.5 दिन की अवस्था में चंद्रमा कहीं न कहीं त्रिक भाव से 6, 8, 12 से संबंध बनाता है। कहीं वो राहु की दृष्टि में, तो कहीं शनि की दृष्टि में, कहीं केतु के साथ, तो कहीं राहु के साथ उसका ऐसा गति चलती रहती है। अब जब ग्रहण योग में चंद्रमा होगा, तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव भी आपके ऊपर गलत ही पड़ेगा। आज के परिवेश में क्रोध आने का, उद्दंड होने का कुछ और भी कारण होते हैं, जो व्यक्ति के कुंडली को देखने पे जाने जा सकते हैं कि कौन सी ऊर्जा से इस व्यक्ति की उद्दंडता और क्रोध को कम किया जा सकता है। किंतु एकमात्र यही उपाय नहीं है कि आप उसको मोती पहना दें तो बहुत अच्छा होगा, या कोई एक फैशन भी साथ में चल रहा है कि लोग रत्नों की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक एक आग्रह करना चाहता हूं कि हर एक समस्या का समाधान सिर्फ रत्न नहीं है। परमात्मा ने आपके अंदर वो शक्ति, वो व्यवस्था दे रखी है कि सिर्फ उसके संधान मात्र से, उस शक्ति के साक्षात्कार मात्र से, उस शक्ति को समझने मात्र से आपके अंदर की कई ऊर्जाएं जागृत हो सकती हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, क्योंकि सोई जाने दिन दीन जनाई और जानत तुम्हें हो जाई। परमात्मा ने ऐसे किसी व्यक्ति को कोई ऐसी शक्ति, सामर्थ्य, सत्ता देने में कमी नहीं करी है, सिर्फ आपके समझने में कमी हो सकती है। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर बाकी जितने भी ग्रह हैं, उनको 2-2 घर की जिम्मेदारी दी गई है। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में एक जगह कोई ग्रह भाग्य भाव का मालिक बनता है, पंचमेश का मालिक बनता है, लग्नेश बनता है, तो उसका दूसरा घर हो सकता है कि 6, 8, 12 में हो, जिसकी मूल त्रिकोण राशि 6, 8, 12 में पड़ रही हो, या वो भी पाप कर्तृ योग में हो, या और भी किसी ऐसी ग्रह जनित व्याधि से पीड़ित हो। और ग्रहों की एक अपनी अवस्था होती है। बाल्यावस्था का ग्रह, युवावस्था का ग्रह, वृद्धावस्था का ग्रह, मृत अवस्था का ग्रह। अब अगर भाग्य से होके वृद्धावस्था का ग्रह है और उसका मूल त्रिकोण 6, 8, 12 त्रिक भाव में पड़ रहा है, यदि आप उसका रत्न पहनेंगे तो आप उसका फल अच्छा नहीं, बुरा ही पाएंगे। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाह रहा हूं कि रत्न बेचने वालों को और रत्न को रिकमेंड करने वाले ज्योतिषियों की जिम्मेदारी मैं खासकर अपने सर लेना चाहता हूं, क्योंकि थोड़ी कटु जरूर बात कहूंगा, लेकिन सत्य होगी। क्योंकि आप उस सब्जेक्ट को नहीं जानते हैं, लेकिन जो इस सब्जेक्ट को जानते हैं, उन लोगों को व्यक्ति के अंदर की छुपी हुई क्वालिटी को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए।
जीविकोपार्जन के और भी माध्यम हो सकते हैं, और भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। अगर परमात्मा ने आपको दिव्य ज्ञान, दिव्य विधा, दिव्य दृष्टि दी है तो आप उसका सदुपयोग करें। शायद इससे आपका आत्मसम्मान भी बना रहेगा और आप परमात्मा को, क्योंकि यहीं पे रहना नहीं है, आपको परमात्मा का के सामने भी जाना है, तो आप अपना मुंह भी दिखा सके कि हाँ, हम समाज में और देश में हम अपने बच्चों के लिए जो आपने मेरे को ज्ञान दिया था मैं उससे क्या करके आया हूँ। ठीक इसी तरह से जो ग्रह त्रिक भाव के स्वामी बनते हैं और एक उनकी राशि त्रिकोण में या मूल त्रिकोण में या भाग्य भाव में बनती है, तो व्यक्ति की कुंडली को देखकर ही उसका आकलन किया जा सकता है कि कौन सा रत्न, कौन सा यंत्र, कौन सी साधना इनके लिए समुचित होगी। क्योंकि रत्न में शक्तियां होती हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उसका प्रभाव भी व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन एक गलत रत्न आपकी मानसिक स्थिति को बदल सकता है, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, आकस्मिक दुर्घटना का कारक बन सकता है, विषमता का कारक बन सकता है और आपको लक्ष्य से भटका भी सकता है। तो मेरी आपसे यही निवेदन है, एक बहुत सा छोटा कार्यक्रम है, लेकिन मेरा यही आपसे कहना है कि कभी भी कोई भी रत्न धारण करें, चाहे वो मोती ही क्यों ना हो, क्योंकि मैंने बोला है कि मन की स्थिति बिगड़ते ही व्यक्ति का पूरा सिस्टम हिल जाता है। तो कभी भी अपने आप से ये काम ना करें। दूसरी सबसे बड़ी एक जो विषमता मैं देखने में पाता हूँ कि हमारी माताएं बहनें विवाह में, शादी में किसी उपहार स्वरूप उनको अंगूठियाँ प्राप्त होती हैं और वो क्योंकि वो काम करते करते उनकी उंगलियां भी पकली होती हैं, और दूसरा चीज वो अपने स्वास्थ्य को गौर नहीं करते हैं, जिसके कारण उनका जो है आजकल कुछ और फैशन चल रहा है कि जीरो फिगर वाला। तो जीरो फिगर में क्या है कि जब अंगूठी वगैरह मिली हैं तो वो किसी उंगली में सेट नहीं होती, तो बीच वाली उंगली में सोना पहनती है। आप शक्ति हैं, आप सामर्थ्य हैं, आप घर की ऊर्जा हैं। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, आप घर की प्रेरणा में अपना त्रुटिपूर्ण सहयोग देंगे तो समाज नहीं चल पाएगा, ना भविष्य अच्छा हो पाएगा। मेरा निवेदन इतना है कि सोने की अंगूठी आप मध्यमा उंगली में, बीच वाली उंगली में कदापि न पहने, क्योंकि वो शनि की उंगली होती है और शनि गोल्ड में वास करने वाले गुरु को चट करता है और गुरु आपके शरीर में फास्फोरस का निर्माण करता है और फास्फोरस से इम्यूनिटी पावर, वेल पावर, कॉन्फिडेंस, आरोग्य, ये सब मिलता है। आप जानते हैं शरीर में भी सोना होता है, लेकिन सोने की मात्रा कम होती है, सोने की कीमत अधिक होती है। सोना पहने या तर्जनी उंगली में पहने, अंगूठे के बगल वाली उंगली में, या फिर अनामिका उंगली में, सबसे छोटी उंगली के बगल वाली में, वो सूर्य की उंगली है और तर्जनी गुरु की उंगली है। अगर आप इनमें सोना पहन के रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मध्यमा उंगली में पकड़ते हैं, पहनते हैं, तो आपका स्वास्थ्य प्रभावित होना, 100% प्रभावित होना, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब आप जब स्वस्थ रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, तो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा योगदान कर सकते हैं। यदि इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप इसकी जानकारी भी कर सकती हैं। लेकिन इस तरह से ये जो धारण की व्यवस्था है, पहले तो हर एक चीज का सही सदुपयोग आपको समझना होगा, क्योंकि हड़बड़ी और जल्दबाजी से जीवन नहीं चलने वाला होता है। जीवन में विषमता अगर आती है तो और भी स्थिति विषम हो जाती है। तो इसके लिए सही चीज की सही जानकारी, यही निवेदन है। अगला कार्यक्रम हम अपने युवा भाइयों के लिए लेके आएंगे, जो 2 भागों में होगा। बहुत ऊर्जावान हमारा कार्यक्रम बन रहा है, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। समय अभाव रहता है, बहुत जल्द ही मैं उसको 2 भागों में लेके आऊँगा और 10 टिप्स ऐसे बताऊँगा कि हमारे युवा जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। 100% सफलता मिलेगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं होगा।
यदि मेरा कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और नहीं लग रहा है तो डिसलाइक करें, क्योंकि उससे इस चीज का मुझे भान होगा कि आप मेरे कार्यक्रम को वॉच कर रहे हैं। और वॉच कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मेरे को पसंद कर रहे हैं, आप मेरे प्रयास को समझ रहे हैं। क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की कामना से मैं आपके बीच में ये कार्यक्रम लेके आता हूँ और लेके आता रहूँगा। बस आपका इतना सहयोग मेरे लिए बहुत कुछ होगा। यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाला हर वो वीडियो आप प्राप्त कर सकें, और लाइक शेयर करें। धन्यवाद। आपके जीवन में मंगल हो, इन्हीं कामनाओं के साथ नमस्कार।